आत्मनिर्भर भारत, ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज की हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। आज देश के ग्रोथ इंजन से जुड़ा हर सेक्टर पूरी क्षमता से चल पड़ा है। सर्विस सेक्टर भी तेजी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। पीएलआई स्कीम का असर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। मोबाइल फोन सहित पूरे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कई गुना वृद्धि हुई है। आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। $45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए। अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं, कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं से कितनी परेशानी थी, क्या क्या परेशानी थी, इसको लेकर अखबार भरे रहते थे। हमने क्या तरीका निकाला? हमने सिस्टम को ही फेसलेस कर दिया। टैक्स अधिकारी और टैक्स पेयर का आमना सामना ही ना, ये व्यवस्था की। अब जो जीएसटी जैसी व्यवस्था बनी है, उससे भी काली कमाई के रास्ते बंद हुए हैं। ये एक नया इतिहास बन रहा है जिसके हम सभी साक्षी हैं। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ट्वेंटी 13-14 में देश का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू लगभग 11 लाख करोड़ रुपए था 2013-14 में, जबकि 23-24 में ये 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहने का एस्टिमेट है। यानी 9 साल में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में 3 गुना की वृद्धि हुई है। और ये तब हुआ है जब हमने
टैक्स रेट घटाया है। ट्वेंटी 2014 के बाद हमने इस गवर्नमेंट फर्स्ट मेंटालिटी को पीपल फर्स्ट अप्रोच की तरफ रीइमेजिन किया। हमने नागरिकों पर ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम किया। सेल्फ एसिस्टेशन हो या फिर लोअर रैंक जॉब्स के इंटरव्यू हमने खत्म कर दिए। मेरिट के आधार पर कंप्यूटर तय करता है, उसको जॉब मिल जाती है। छोटे छोटे इकोनॉमिक ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करना हो या फिर जन विश्वास बिल हो, कोलेटरल फ्री मुद्रा लोन्स हो या फिर एमएसएमईज के लिए सरकार खुद गारंटर बने, ऐसे हर प्रोग्राम, हर पॉलिसी में ट्रस्टिंग द पीपल ही हमारा मंत्र है। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि 50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। आप भी जानते हैं ये आंकड़ा कितना अभूतपूर्व है। पिछले साल देश ने तय किया था कि हर चुनौती के बावजूद $400 बिलियन यानी $30 लाख रुपए के मर्केंडाइज्ड एक्सपोर्ट का पड़ाव पार करना है, लेकिन हमने इसको भी पार करते हुए $418 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना दिया। साथियों, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड यानी निर्यात प्लेटफॉर्म इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसमें एक्सपोर्टर्स, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकारें, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी रियल टाइम डेटा तक सभी की पहुंच होगी। इससे कई साइलोस को तोड़ने में मदद मिलेगी और जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारे निर्यातक हैं, उनको जरूरी फैसले लेने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल से दुनिया के 200 से अधिक देशों में निर्यात होने वाले 30 से अधिक कमोडिटी ग्रुप से जुड़ी जरूरी जानकारी आप सबको उपलब्ध होगी। इस पर आने वाले समय में जिलावार एक्सपोर्ट से जुड़ी जानकारियां भी मिलेगी और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो मिशन मोड में काम हो रहा है वो अल्टीमेटली यहां भी जुड़ने वाला है। इससे जिलों को एक्सपोर्ट के अहम सेंटर बनाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। बैंकिंग आज वित्तीय लेन देन से कहीं आगे बढ़कर गुड गवर्नेंस और बेटर सर्विस डिलीवरी का भी एक माध्यम बन चुकी है। आज भारत के 99% से ज्यादा गांवों में 5 किलोमीटर के भीतर कोई न कोई बैंक ब्रांच, बैंकिंग आउटलेट या बैंकिंग मित्र, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है। इसके अलावा देश में जो पोस्ट ऑफिस का व्यापक नेटवर्क था, आज इंडिया पोस्ट बैंक के जरिए वो भी बैंकिंग की मुख्य धारा का हिस्सा बन चुका है। आज देश में हर 1 लाख वयस्क आबादी पर जितनी बैंक शाखाएं मौजूद हैं, वो जर्मनी, चीन और दक्षिण अफ्रीका से ऐसे देशों से भी ज्यादा है। The number of unicorn startups in India had doubled since 2021. We are now
the third largest startup hub in the world. We have over 81,000 recognized startups. There are hundreds of international companies that have R&D centers in India. This is due to India's talent pool. हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्दी कंपटीशन एक्सपोर्ट की दुनिया में लानी है। हमारे मैन्युफैक्चरर के बीच में भी जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग, ये कंपटीशन हमको लानी है। मैं चाहूंगा कि सबके इनपुट से, सभी के सुझावों से, यानी सबका प्रयास से ही हम अपने विराट संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं।